जब भी हम किसी शहर के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात हम किस पर करते हैं, यही कि वहाँ के सबसे अच्छी जगहें कौन सी है, जैसे कि पार्क्स, गार्डन्स वगैरह वगैरह, ताकि हम भी उन सब जगहों को घूम सकें। यही कि वहाँ के सबसे प्रसिद्ध खान पान क्या है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, ताकि हम भी उन सब चीज़ों को ट्राई कर सकें। और आखिर में उस शहर का इतिहास क्या है, ताकि हम भी उस इतिहास से कुछ सीख पाएँ या फिर किसी और को सिखा पाएँ। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, जो कि आपके मन में होनी चाहिए अगर आपको किसी शहर में घूमना है तो, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? देखिए, लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं किसी भी शहर में घूमने के लिए या फिर किसी शहर के बारे में जानने के लिए, और मैं इस बात का सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितनी सुंदरता किसी शहर के भीतर हमें देखने को मिलती है, उससे कई ज़्यादा सुंदरता उसके बाहरी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। अब मैं हर किसी शहर के बारे में तो यहाँ बता नहीं सकता, तो मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दामनजोड़ी शहर का एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये जो दामनजोड़ी शहर है उसके बाहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी जगहें हैं या फिर कौन कौन सी गांव हैं? और अगर पता भी है तो आप में से कितनों को उन सब गांव के नाम पता है? मेरे ख्याल से 3-4 लोग होंगे जिनको इसका उत्तर पता होगा, और बाकियों के पास शायद ही इसके बारे में कोई आइडिया होगा। बट एनीवेज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे आती है एक्सप्लोरेशन करने की। और अब जब एक्सप्लोरेशन की बात आई गई है तो क्यों ना इन सब जगहों के साथ आपको अवगत कराने के लिए इन सब जगहों को फिर से एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जाए। तो देर किस बात की, चलते हैं और इन सब जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। और शुरुआत करते हैं यहाँ से। जी हाँ, यहाँ से। आप में से बहुतों ने ये गेट देखा होगा, ख़ास करके वो लोग जो रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं या फिर इस इंटेक रोड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको अभी, सीधा चलते हैं अंदर और ये जो जगह है इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। कुछ इस प्रकार के रास्तों में से आपको गुजरना पड़ेगा सबसे पहले। और पता नहीं क्यों जब भी इस रास्ते में से गुजरता हूँ मुझे शिमला वाली फीलिंग आ जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन आ ही जाती है। और जब आप उस एरिया में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य नज़र आता है। तो जैसे ही आप इस एरिया में एंटर करेंगे आपको 2 एरिया दिखेंगे। एक तो हो गया आपका मंडप और दूसरा हो गया, मतलब एक है मंडप, उसके साथ है क्लब वाला बिल्डिंग। ये दोनों एक एरिया हो गए। और दूसरा एरिया आपका हो गया ये प्लेग्राउंड वाला एरिया। आपको दिख रहा होगा बाउंड्री, लाइट दिख रहा होगा आपको, वो है प्लेग्राउंड वाला एरिया। तो चलिए बिना देर किए ये जो दोनों एरिया है ये आपको दिखाते हैं। चलिए। तो ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, ये बेसिकली यहाँ का क्लब बिल्डिंग है। क्लब बिल्डिंग इन द सेंस कि जो भी मैचेस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, तो वहाँ पे जो भी ट्रॉफीज़ वगैरह वो जीतते हैं तो यहाँ पे वो लोग स्टोर करके रखते हैं इसको, या फिर शोपीस के लिए रखते हैं। और जो भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स का, तो वो सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ये सब हिसाब किताब है यहाँ का। फ़िलहाल अंदर चलते हैं और आपको अंदर का जो दृश्य है वो दिखाते हैं। गार्ड भाई साहब ने हमें अंदर वीडियो बनाने के लिए मना किया था, इसलिए हम सीधा चले गए क्लब के टेरेस की ओर। अब आपको अगला दृश्य हम क्लब के टेरेस का दिखाएंगे।
तो ये बेसिकली यहाँ का टेरेस है इस क्लब हाउस का, आप देख सकते हैं। पीछे आपको प्लेग्राउंड दिख रहा होगा, उसके पीछे पहाड़ वहाड़ है, सब सीनरी वीनरी। राइट साइड में आपका एक शिव मंदिर है, वो पुराना शिव मंदिर है। यहाँ पे दूसरा शिव मंदिर है, नया वाला, नया बनाया गया है। और इधर इस साइड में मंडप है जहाँ पे शादी वगैरह होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जो मैंने शिव मंदिर के बारे में बताया था पुराना वाला, वो यहाँ पे है ग्रीन कलर का। पीछे आपको वही सेम सीनरी दिख रहा होगा, पहाड़ वहाड़। यहाँ पे जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको सीनरी देखने को मिलेगा, तो बहुत ही बढ़िया जगह है। तो ये जो है पीछे, मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा होगा आपको, वो बेसिकली यहाँ का मंडप है। यहाँ पे मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब होता है यहाँ पे। तो नीचे चल के आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो अभी के लिए जो थोड़ा बहुत व्यू है यहाँ का, वो आप देख लीजिए। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आपने पहले ही टेरेस के ऊपर से देख लिया होगा, जो क्लब बिल्डिंग का टेरेस है वहाँ से हमने आपको दिखा दिया था। तो ये बिल्डिंग बेसिकली आपका हो गया मंडप यहाँ का, जहाँ पे मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, पार्टी वगैरह या फिर कोई फेस्टिवल, ये सब ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है। तो ये कुछ बिल्डिंग का हिसाब किताब है यहाँ का। तो अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और आपको जो प्लेग्राउंड है वो दिखाते हैं, चलिए। तो ये जो एरिया है, ये बेसिकली यहाँ का प्लेग्राउंड है। अगर मैं इस प्लेग्राउंड की बात करूँ तो इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब खेले जाते हैं और टूर्नामेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा बड़ा प्लेग्राउंड है। कुछ समय पहले यहाँ पे कार चलाना भी सिखा करते थे, लेकिन लोगों ने फिर उनको मना किया कि यहाँ पे कार मत चलाइए, क्योंकि कार के वजह से ये जो प्लेग्राउंड है ये फिर ख़राब हो जाता था। तो बस वही है, ये कुछ प्लेग्राउंड का हिसाब किताब है, देख लीजिए। तो मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ मंदिर की ओर जाती हैं, शिव मंदिर की ओर। आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा। आपको याद होगा मैंने आपको जो क्लब बिल्डिंग उसका टेरेस से दिखाया था, 2 शिव मंदिर है। एक तो पुराना वाला ग्रीन कलर का और एक ये वाला नया नया बना है चट्टान के ऊपर। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर और आशीर्वाद लेते हैं वहाँ से, चलिए। तो ये बेसिकली यहाँ का शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। हनुमान जी के चित्र हैं, गणेश जी के चित्र हैं और नंदी जी भी यहाँ पे हैं। तो ये जो शिव मंदिर है, जैसा कि आपने देखा कि एकदम प्लेग्राउंड के पास ही है और सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आनी होती है। और आज तो शिव मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये शिव मंदिर मंडे को खुलता है। मंडे में पूजा वूजा होता है शिव जी का। तो बस वही है। अब आपको चारों तरफ दिखाते हैं इस मंदिर के चारों तरफ क्या है, चलिए। तो ये जो है बेसिकली इस एरिया का दुकान है, ग्रोसरी दुकान। आप देख सकते हैं बच्चे लोग खरीद रहे हैं सब चॉकलेट वॉकलेट। हमने भी ख़रीदा था अमूल कूल, पी के हमने ख़त्म कर दिया अभी तक। ये एक ही दुकान नहीं है, और एक दुकान है उस तरफ है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको जब हम कॉलोनी के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये दुकान है यहाँ का। तो यहाँ पे एक भाई है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई तुम्हारा नाम? तो भाई का नाम है गुलूपांगी। यहाँ पे शॉपकीपर है। कौन कौन बिक्री करती? सो लेस कुरकुरे ग्रोसरी सामान सब बिक्री करूँ। तो ग्रोसरी सामान सब बेचते हैं, जेरोक्स भी होगी, जेरोक्स भी करते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी सब मिलता है यहाँ पे।
तो आपको कुछ लेना है, ख़रीदना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। चॉकलेट वॉकलेट सब मिलता है, बिस्कट, केक, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम भी मिले, आइसक्रीम भी मिलता है। चाड़ा वाड़ा बिक्री करते तो ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो आप आइए खरीदिए। थैंक यू। तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो कॉलोनी में जाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो कॉलोनी है ये 7 रोज़ में डिवाइडेड है। रोज़ मतलब ROWS, वो वाला रोज़, 7 रोज़ यानी कि 7 पंक्तियों में। तो इन 7 रोज़ के इर्द गिर्द मतलब इन 7 पंक्तियों के आजू बाजू घर मौजूद हैं। बहुत सारे घर हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर घर हैं, सुंदर डिज़ाइन में हैं, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग किए हुए हैं। तो चलिए बिना देर के आपको जो दृश्य हैं इस कॉलोनी के और जो घर हैं वो दिखाते हैं। चलिए। यहाँ से बेसिकली कॉलोनी एरिया शुरू हो जाता है। अब ये हम प्रवेश कर चुके हैं इस कॉलोनी के पहले रो में। वैसे आपको बता दूं कि ये जो पूरा कॉलोनी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को कहा जाता है तोड़ोसाही और दूसरे पार्ट को कहा जाता है ऊपरसाही। इन दोनों पार्ट्स को मिला के ये जो पूरा कॉलोनी है ये बनता है। वैसे एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि ऊपरसाही का सीमा कहाँ तक लगता है और तोड़ोसाही का सीमा कहाँ तक लगता है। शायद इस कॉलोनी के 7 रो में से 2 या 3 रो तोड़ोसाही होंगे और बाकी के 5 या 4 रो ऊपरसाही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब ये हम प्रवेश कर गए हैं इस कॉलोनी के सेकंड रो में। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ही सुंदर घर मौजूद हैं। और ये आ गया आपका इस कॉलोनी का तीसरा रो यानी कि थर्ड रो। आगे शायद रास्ता थोड़ा सा जाम है तो आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो मौसी जी थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं हमारा। थैंक यू मौसी जी। चौथे रो में प्रवेश कर गए हम। वी आर नाउ इन दी 4th रो ऑफ दिस कॉलोनी। उप्स, मौसी जी अभी टकरा जाती गाड़ी के साथ। एनीवेज, सो वी हैव नाउ एंटर्ड इन दी 5th रो ऑफ दिस कॉलोनी। कॉलोनी एकदम सही है, लोग आपको यहाँ पे घूमते फिरते दिख जाएंगे, बातचीत करते हुए दिख जाएंगे। काफ़ी एक अच्छा माहौल बना हुआ है, देख के अच्छा लगा। छठे रो में अभी हम आ चुके हैं। वी आर नाउ इन दी 6th रो ऑफ दिस कॉलोनी। कुछ घर हैं जिनका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ घर हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। और इन घरों को काफ़ी रंग बिरंगे तरीके से पेंट भी किया गया है, देख के अच्छा लगा। अभी हम आ चुके हैं इस कॉलोनी के
आखिरी रो में, यानी कि 7वें रो में। वी आर नाउ इन दी 7th रो ऑफ दिस कॉलोनी। तो सामने एक भाई साहब हैं जो कि अपने सामान वगैरह बेच रहे हैं, प्लास्टिक के सामान। तो माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे इस कॉलोनी में। और ये कॉलोनी के आखिर में कुछ 3-4 घर हैं जिनके दृश्य आप देख रहे हैं अभी। इसके बाद ये जो कॉलोनी है ये ख़त्म हो जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है इसको खोरागुड़ा भी कहा जाता है। SLN नगर तो नाम है ही, लेकिन साथ ही साथ इसको खोरागुड़ा भी कहा जाता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे प्राप्त हुआ था और मैंने इसको आपको साझा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पहला वाला शॉप तो आपने देख ही लिया। अब ये यहाँ का दूसरा शॉप है। यहाँ से भी आप सामान वगैरह खरीद सकते हो अपने लिए। इसी तरह यूं ही ये सफ़र आगे चलती रहेगी, क्योंकि आगे कई सारे रास्ते हैं और उन रास्तों में जगहें भी अनेक हैं और उन जगहों के साथ साथ कहानियाँ भी अनेक हैं जो आपको दिखानी है। तो इसी तरह हमारे साथ आगे के सफ़र के लिए भी जुड़े रहिए, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी ये सफ़र का आनंद ले सकें। तो यहाँ तक था ये सफ़र SLN नगर का, जिसको हम खोरागुड़ा भी बोलते हैं। आपने देखा किस तरह हमने ये जो कॉलोनी है उसको दिखाया, जो भी प्लेग्राउंड वगैरह, मंदिर वगैरह, ये सब दिखाया हमने आपको। बहुत सारी जगह है यहाँ पे जो कि अननोन है लोगों को, उनके नाम तक नहीं पता है उनको। तो वो सब जगह आपको दिखाएंगे हम। तो तब तक वेट कीजिए, ये जर्नी कंटिन्यू होगा। लेकिन ये जो वीडियो ये यहाँ तक ख़त्म होगा, इसको दूसरे वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।